नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervas.in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है और ख़ासकर सहारा सोसाइटी के अंदर, और ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत सरकार ने खुद जा करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर सहारा सोसाइटी का नाम लिया है और इसीलिए नाम ले रहा हूँ। और आपका पैसा फंसा हुआ है, अलग अलग सोसाइटी है हुआ है, तो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, 5,000 करोड़ की जो बात की जा रही थी, किस प्रकार से, कितने दिनों के अंदर, किस तरह से मिलेगा, इन सारी बातों की जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। कैसे या फिर किस आधार पे? तो हमने आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले यानी कि 26/5/2023 को एक RTI लगाया था कोऑपरेटिव मंत्रालय, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास, जहां से हमारे पास मात्र 3 दिन में यानी कि 29/5/2023 को ही जवाब आ चुका है। थोड़ा सा मैं ट्रैवलिंग में हूं और अपने गांव यानी कि शाहपुर पटोरी में अभी पहुंचा हूं और उसके बाद इसलिए जानकारी थोड़ा देर से दे रहा हूं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन उसमें जो मैंने सवाल पूछा था, पीछे हमने इसकी जानकारी आप सभी को दी थी। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके सबसे पहले जाकर के उसको देख लीजिए। और उसमें जो सवाल पूछा था, 5 सवाल हमने पूछे थे उसमें, और उसका जवाब घुमा फिरा करके दिया गया है। लेकिन उसमें जो तथ्य निकल के आया है कि किस तरह से आपका भुगतान 5,000 करोड़ वाला किया जाएगा, क्योंकि इस RTI के जवाब के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि बीच में जो लोग अफवाह फैला रहे थे कि 86,000 करोड़ दिया जाएगा, उससे स्पष्ट हो गया है कि 5,000 करोड़ का ही भुगतान होगा। और कितने लोगों का होगा, कैसे होगा, और इसी की जानकारी इस RTI के जवाब से हम निकाल करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। जिनको लगता है कि भाई लंबा वीडियो होता है तो उनको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि उनके साथ यही जानकारी नहीं थी, इसी वजह से फर्जीवाड़ा हुआ। तो मैं सीधे सीधे अगर एक लाइन में आपको जवाब दे दूंगा तो आप मेरी बात पे क्यों यकीन करेंगे? उस जवाब को भी आप खुद से जा करके पढ़ सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड करेंगे इसकी भी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि RTI का क्या सवाल हमने पूछा था और उसमें अलग अलग जो सवाल था उसका क्या जवाब सरकार के द्वारा दिया गया है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि कोऑपरेटिव मंत्रालय के राजेंद्र सिंह जी हैं, जो कि CPIO यानी कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है RTI के। उन्होंने जवाब दिया है, हालांकि मैंने किसी और को भेजा था और जो संबंधित है वही जवाब देते हैं और उन्होंने ही जवाब दिया है, जिसको मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा और साथ ही मैं एक एक सवाल पढ़ूंगा और उसका क्या जवाब दिया गया। हालांकि ये जवाब जो है अंग्रेजी में दिया गया है, हालांकि मैंने इंग्लिश में ना पूछ करके हिंदी में पूछा था ताकि अधिक से अधिक लोग खुद से उनका जवाब पढ़ पाए, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में दिया है। खैर, मैं उसको हिंदी में करके आपको बताऊंगा। पहला जो क्वेश्चन हमने पूछा था, सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफिस में 22 मार्च 2022 से लेकर अभी तक कुल कितना सहारा इंडिया सोसाइटी जमाकर्ताओं के पैसा वापसी का क्लेम प्राप्त हुआ? तो इसका जवाब उन्होंने दिया है, इस कार्यालय को कई अभ्यावेदन यानी कि रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हुए हैं जिसकी गणना नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये है कि उन्होंने गणना नहीं किया, ऐसा वो बोल रहे हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अनगिनत उनके पास शिकायत पहुंची है। दूसरे शब्द में इसको हम समझ सकते हैं। हालांकि आप जाकर के 22/5/2022 का दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर देखेंगे, वहाँ पर 67,000 जो क्लेम प्राप्त हुआ था उसका एक रिपोर्ट इनके तरफ से सौंपा गया है। और एक तरह से कहीं ना कहीं ये झूठ बोल रहे हैं। इनको बोलना चाहिए था, इस डेट तक हमने गणना किया था, इतना था, उसके बाद का हमने नहीं गिना। क्यों नहीं गिना? गिनना चाहिए। इस तरह से पता चल रहा है इस जवाब से कि सरकार को पहले से पता था कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के से कुछ नहीं होगा या फिर आगे जाकर के विड्रॉ वगैरह कर लिया जाएगा, इसीलिए इन्होंने गना ही नहीं। और जबकि जब भी आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से आप भेजते हैं कहीं भी किसी सरकारी विभाग में, तो वहाँ एक रिकॉर्ड होता है और उसके हिसाब से इनको पता होता है कि कितने एप्लीकेशन या फिर आवेदन इनके पास आए हैं। इसके बाद दूसरा जो सवाल है, सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी कार्यालय द्वारा सहारा इंडिया का शिकायत मिलने के बाद 2020 में रोक लगाने के बाद जमाकर्ताओं के पैसा वापसी के लिए क्या कदम उठाया गया? कृपया प्रमाणित साक्ष्य का कॉपी प्रदान करें। हालांकि मैंने यहाँ पे कॉपी मांगा था और इन्होंने सीधे ये कह दिया कि ये जो इन्फॉर्मेशन है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध है। हालांकि जो उपलब्ध है वो ये उपलब्ध है कि इन्होंने रोक लगाया, लेकिन कार्रवाई क्या किया इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन था, माननीय सुप्रीम कोर्ट का 29 मार्च 2023 के आदेश को लागू कराने के लिए सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कृपया प्रमाणित साक्ष्य उपलब्ध कराएं। और इसके साथ 5वां क्वेश्चन मैं यहाँ पे इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इन्होंने 3 और 5 का एक ही जवाब दिया है। और 5वां जो सवाल था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सहारा सोसाइटी के भुगतान के लिए 5,000 करोड़ की मांग का प्रस्तावक
का नाम और पद बताएं। इसका जवाब इन्होंने दिया है कि सहकारिता मंत्रालय का एक आईए एप्लीकेशन लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें पैसा हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफ़र करने का आदेश हुआ है, जिसमें कि सेवी सहारा रिफंड खाते से सेंट्रल रजिस्ट्रार के खाते में 5,000 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिसके बाद आपसे दावा प्राप्त करने और उसको जाँच करने के लिए ये दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइन तैयार कर रहे हैं, किया नहीं है बल्कि तैयार कर रहे हैं। और जैसे ही ये तैयार कर लेंगे आपको अखबार के माध्यम से सूचित करेंगे, जिसके बाद आपको क्लेम भेजना होगा और तब जा कर के आपके खाते में पैसा ये ट्रांसफ़र करेंगे। और यही प्रोसेस हमने पहले भी आपको बताया था, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। इसके बाद भी जाइएगा नहीं, बल्कि जो आरटीआई का जो जवाब है वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे उसकी जानकारी दूंगा। और साथ ही जो अंतिम सवाल है यानी कि चौथा हमारा सवाल जो छूट गया था, जिसको हमने ये पूछा था कि सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिकॉर्ड के अनुसार जमाकर्ताओं का सहारा सोसाइटी में कितना पैसा फंसा है या जमा है, तो इन्होंने झूठा जवाब दिया है। इस कार्यालय में ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, जबकि आप जाकर के देखेंगे जो कि 22 मार्च 2022 का जो आदेश हुआ था, इन्होंने एफिडेविट यही दिया है कि जो सहारा सोसाइटी जो है उसने क्या किया है, 86,000 करोड़ जमा लेकर के पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने खुद जाकर के दिल्ली हाई कोर्ट में लिख करके दिया और यहाँ पे ये झूठ बोल रहे हैं। एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा तो मैं इसका शिकायत करूँगा कि इन्होंने झूठा जानकारी दिया है। लेकिन कम से कम इतना तो पता चल गया कि अभी तक जो आपको अलग अलग यूट्यूब चैनल द्वारा या फिर अलग अलग वेबसाइट के द्वारा ये बताया जा रहा था यहाँ भुगतान चालू हो गया, यहाँ भुगतान मिलने लगा, उससे कहीं न कहीं इस तथ्य को जो जानकारी आरटीआई के द्वारा आया है उसको हम सही मानते हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी पूर्ण गाइडलाइन बनाया नहीं गया है, बल्कि बनाया जा रहा है और बनाया जाएगा तो हो सकता है अखबार के माध्यम से ये जानकारी दे। लेकिन ध्यान रहे अभी जो है सोशल मीडिया का समय है, ऐसे में फोटोशॉप का बहुत सारा उपयोग हो रहा है। कल को कुछ न्यूज़ का कटिंग ऐसा गलत बना करके और कहीं गलत जगह आपसे क्लेम ना करवा दिया जाए, इसीलिए आप हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप इस जानकारी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जिसके साथ आरटीआई का जो जवाब आया है या फिर जो सवाल पूछा था उसका भी लिंक मैं अटैच कर दूंगा, जिसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही हमारे पास जो अब मैं ये गाँव आया हूँ तो इतना सारा चिट्ठी आया हुआ है आपके सहारा इंडिया को लेकर के। अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो जो आपके लिए ज़रूरी होगा, जो इसमें इन्फॉर्मेशन आई है वो भी आपसे इसी तरह मैं शेयर करूँगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।